हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टू स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ क्लास 11 का मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का टॉपिक क्या था, स्ट्रेट लाइन मतलब कि सरल रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का पॉइंट क्या था, इक्वेशन पढ़ रहे थे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन था उस लाइन का इक्वेशन पढ़ रहे थे। अगर कोई लाइन है वो 1 पॉइंट से होकर पास कर रहा है, उसके बारे में इक्वेशन पढ़े। अगर वो 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा था तो उसके बारे में इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो दोनों की इक्वेशन का फॉर्मूला भी हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो हम लोग का क्या था, अगर वन फॉर्म यानी 1 पॉइंट फॉर्म में रहता, यानी एक पॉइंट से वो पास करता, तो उसका हम लोग इक्वेशन क्या बनाते थे, m बराबर y2। हम लोग का क्या बनता था, m बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1। ये हम लोग का जब एक पॉइंट से होकर कोई लाइन पास करता था तब हम लोग को ये वाला इक्वेशन बनता था। यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना देते थे। m बराबर यानी इस लाइन का स्लोप दिया हुआ था, m बराबर स्लोप है, स्लोप दिया हुआ रहता था। y और x ये तो इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता, और y1 और x1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता। और यही अगर 2 पॉइंट यानी अगर 2 पॉइंट से होकर पास करे, 2 पॉइंट से होकर पास करे, तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते थे, m बराबर फिर यहाँ हम लोग पुट कर देते थे। m बराबर क्या, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर क्या रहेगा, y माइनस y1 बटा x माइनस x1। यही क्या था, यही 2 पॉइंट, अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करता तो उस लाइन का स्लोप या उस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, उस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मूला से बनाएंगे। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में दोनों अच्छे से हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन हम लोग पहले वाला वीडियो में किए थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग इससे क्वेश्चन ही करेंगे, फिर अगला दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। भी इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, वो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन वो क्या होता है। और इसका पहले भी लेक्चर दिया हुआ था जिसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक से बताया हुआ था, और इसके जस्ट पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया हुआ है, वहां से भी आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। सब प्ले लिस्ट में मिलेगा, क्लास 11th NCERT मैथ ऐसे करके होगा प्ले लिस्ट में, वहां से देखिएगा, वहां से सारा चीज मिल जाएगा। तो आज हम लोगों को क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप लोगों ने एक चीज जनरली क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा ना कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा ना कि सो दैट द 3 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब कि 3 को पॉइंट दे देगा और शो करने के लिए बोलेगा कि वो कोलिनियर है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, सो देखिए, सो दैट द 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या, एक है 3 0 है, ठीक, एक का क्या है -2 -2 है, -2 है, फिर क्या है 8 और 2 है, 8 और 2 है। सबसे पहले यही से बोल देगा कि सो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्या आप लोग करने लगिएगा कि आप लोग यहाँ ये तुरंत नहीं करने लगना है कि ये ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल का फिर यहाँ पे क्योंकि 3 को कोऑर्डिनेट है तो 3 को यही दिमाग में आएगा को ट्रायंगल है, तो तुरंत ABC तीनों का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तीनों को देखेंगे कि हाँ अगर इसका एरिया 0 आ गया तो समझ आएंगे कि हाँ ये पॉइंट तीनों क्या है, एक दूसरे का सब कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे सब है। ये आप लोग ऐसे करके सोचिएगा, लेकिन नहीं ऐसे इसमें नहीं करना, इसमें थोड़ा शॉर्टकट वाला दिमाग लगाते हैं। शॉर्टकट वाला दिमाग क्या लगाते हैं कि इस जो पॉइंट दिया हुआ है 3 पॉइंट, इस तीनों पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग उठाते हैं, और इस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्वेशन बना देते हैं। इसका क्या बना देते हैं, इक्वेशन। और जैसे ही इक्वेशन बना तो उस इक्वेशन में x और y अननोन रहता है ना, क्योंकि हम लोग x और y के फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं। और इस x और y की जगह ये वाला वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर ये वैल्यू दोनों सेटिस्फाई हो गया, x और y का वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 हम लोग को आ गया तो हम लोगों को सब चीज हो जाएगा, यानी प्रूफ भी हो जाएगा कि ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे का सब कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। और फिर इस लाइन का या इस लाइन का इक्वेशन भी हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि सब एक ही लाइन पे है तो सबका इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे ही कोलिनियर पता चल गया तो सब प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ऐसा में रहता है कि फर्स्ट स्टेप रहता है हम लोग को इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। तो इस दोनों पॉइंट को उठाते, देखिए तीनों में से कोई भी पॉइंट को उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है, तीनों में से कोई 2 पॉइंट को उठाइए और तीसरा पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए, हो जाएगा। जैसे देखिए किस तरह से होगा सो, तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग उठाते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा ये x1 और ये y1, यहाँ से ये हम लोग को क्या मिलेगा x2
और ये हम लोग को क्या मिलेगा y2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन का फॉर्म टू पॉइंट का इक्वेशन फॉर्म क्या होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर क्या हम लोग को मिलेगा y माइनस y1 y माइनस y1 बटा नीचे क्या मिलेगा x माइनस x1। ये हम लोग को यहाँ से मिला। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू रखते हैं y2 माइनस y1। y2 कितना है यहाँ पे -2 y1 कितना है 0 -2 माइनस 0 बटा x2 कितना है -2। तो यहाँ लिखते हैं -2 x1 कितना है यहाँ पे 3 x1 कितना लिखते हैं 3 बराबर y माइनस y1 कितना है 0 बटा x माइनस x1 कितना है x1 यहाँ पे 3 है x माइनस 3। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन कीजिए तो ऊपर -2 नीचे 3 और 2 5 बराबर क्या मिला y बटा x माइनस 3। ये से ये कैंसिल आउट हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा 2x माइनस 6 यानी 2x माइनस 2/3 2x माइनस 6 बराबर यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा 5y। इस y को इधर ले आते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। यही हम लोग क्या मिला इक्वेशन मिला। इस लाइन का ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर दिए। अब हम लोग को सेटिस्फाई करना है शो करना है कि ये तीनों लाइन क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। तो इस दोनों पॉइंट का तो यूज कर लिए। अब तीसरा पॉइंट का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट का यूज करेंगे। यहाँ देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे x बराबर क्या है x बराबर 8 है x बराबर 8 y बराबर कितना है y बराबर 2 है x बराबर 8 है y बराबर 2 है। अब इस 8 और इस 2 को इसमें पुट करके देखते हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो गया 0 के बराबर तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर पॉइंट है। तो पुट द वैल्यू x बराबर 8 एंड y बराबर क्या 2। तो x बराबर 8 और y बराबर तो इसमें पुट करते हैं। देखिए यहाँ 2 गुने x बराबर क्या है 8 दूनी 16 माइनस 5 गुने y बराबर 2 है यानी 5 दूनी 10। यहाँ क्या होगा -6 बराबर 0। यहाँ होगा 16। देखिए 10 और 6 माइनस है तो 10 और 6 16 बराबर 0। यहाँ देखिए 16 माइनस 16 मतलब कि 0 बराबर 0। इसका कहने का मतलब क्या हम लोग को यहाँ से हम लोग को यही निकल रहा है कि x और y का जो वैल्यू है x बराबर 8 और y बराबर 2 इसको अगर इस दोनों के इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे क्योंकि x और y अननोन था तो ये हम लोग को सेटिस्फाई कर जा रहा है कि ये हम लोग को सेटिस्फाई करवा दे रहा है कि बोथ साइड LHS और RHS दोनों बराबर है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है इससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि ये जो तीनों लाइन एक दूसरे का क्या सब कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि एक के ऊपर एक है। तो यही हम लोग का क्या है ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया क्योंकि इसने हम लोग को इक्वेशन निकालने के लिए बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच दीज पॉइंट्स लाई। देखिए क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है किस तरह से क्वेश्चन घुमाता है कि सो दैट द थ्री पॉइंट्स का दिया हुआ रहता है आर कोलिनियर। मतलब तीनों पहले ही हम लोग को बोल दिया कि पहले शो कीजिए कि ये तीनों कोलिनियर है लेकिन वैसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले इसमें से 2 पॉइंट उठा लीजिए और 2 पॉइंट में ज्यादातर फर्स्ट और सेकेंड वाला ही पॉइंट उठाइए। ठीक 2 पॉइंट उठा के और इस तीसरा पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दीजिए कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो ये कोलिनियर है या नहीं है तो कैसे होगा इस दोनों से जो इक्वेशन निकला वहां पे जो x और y अननोन है उस x और y का वैल्यू पे पुट कीजिए और यहाँ से आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं उसको आप लोग को शो करके देखना है कि सच में वो होता है या नहीं है वो सच में ऐसे काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए 3 पॉइंट दे रहे हैं। बोलता क्या है कि सो दैट द पॉइंट कौन सा है। सो देखिए a और 0 है। पॉइंट क्या है a और 0 है 0 और b है और एक तीसरा पॉइंट क्या है एंड 3a और -2b यानी क्या है 3a और -2b है 3a और -2b। मतलब जनरली देखिए ज्यादातर इस दोनों पॉइंट को ही लेना और इसको सेटिस्फाई करवा देना तीसरा को कि हाँ ये पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझे। तो इस दोनों पॉइंट से क्या सबसे पहले बनाना इक्वेशन बनाना। फर्स्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट में इक्वेशन ही बनाना है। इसके बाद जो भी इक्वेशन बनेगा तो वहां पे x और y अननोन पर्सन आएगा। इस अननोन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ वाला ये है x और y ये वाला यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इसको पुट करेंगे अगर देखेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है तो सेटिस्फाई हाँ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड इक्वेशंस ऑफ दिस लाइन इज इतना। ठीक।
तो इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग को और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इक्वेशन में एकदम थोड़ा सा केवल माइंड को खोल के रखना है। इक्वेशन में क्या ध्यान देना है, तो देखिए इक्वेशन में आपको 2 पॉइंट को ध्यान देना। पहला है कि कितना पॉइंट से कोई भी लाइन पास कर रहा है, पहला ये ध्यान रखना। अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1 फॉर्मूला रहेगा। और अगर पॉइंट दो गो रहे, पॉइंट क्या गो रहे, दो गो रहे, तब क्या फॉर्मूला रहेगा, तब हर फॉर्मूला हम लोग का रहेगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1, ये वाला रहेगा। और एग्जाम ये इसको दिमाग में आप लोग इतना क्वेश्चन ने प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि ये सब दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कि जब एग्जाम में फॉर्मूला की जरूरी पड़े तो प्रूफ करने लगे, प्रूफ करने में समय लगेगा। और ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए इसको क्या करना है, थोड़ा दिमाग में बैठा के रखना है दोनों फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए सेकंड क्या था, सेकंड तो आप लोग को होमवर्क दिए हैं। अब देखिए अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का साइड को अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। यानी जो भी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए इस तरह से त्रिभुज होता है। त्रिभुज यहाँ से यहाँ नाम दे दे रहे हैं ए है, यहाँ नाम दे दे रहे हैं बी है, यहाँ नाम दे दे रहे हैं सी है। तो यहाँ से बोलता है कि ये जो तीनों साइड है, इस तीनों साइड का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, हम तो इक्वेशन निकाल देंगे, लेकिन हमको चाहिए ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -1 और 8, -1 और 8। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4 और -2, 4 और -2। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -5 और -3, -5 और -3। अब देखिए अब यहाँ से कैसे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, इतना तो हो गया। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हम लोग को ए और बी को निकालना है तो सबसे पहले ए और बी को क्या कीजिए, अलग निकाल दीजिए, अलग। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 और 8। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 और -2, 4 और -2। ए का कोऑर्डिनेट -1 और 8, बी का कोऑर्डिनेट 4 और -2। ये हम लोग को कोऑर्डिनेट निकल गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो उसका इक्वेशन कैसे हम लोग को बनाया जाता है। तो यानी यहाँ हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1। एक चीज बता रहे हैं, अगर आप लोग इसको समझ जाइएगा, अच्छा से समझ जाइएगा, बेसिक अच्छा से पढ़े हुए होंगे, तो ये सब में कोई दम नहीं रहता, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता, एकदम देखते सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस केवल कॉन्सेप्ट है कि हम तो बार बार आप लोगों को बोलते हैं थ्योरी पढ़ लीजिए ना, इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहीं भी चले जाइए, कोई भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी चैनल पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, या तो कंपटीशन वाला में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो, या जो बोर्ड के लिए जो पढ़ा रहे हैं वो, दोनों में से अगर कहीं से भी कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रख लीजिए, कॉन्सेप्ट घुसा लीजिए दिमाग में, तो फिर पक्का है कि एकदम आप लोग को कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, वहां रैंक आएगा आप लोग का, रैंक, समझे, केवल मार्क्स नहीं आएगा, रैंक आएगा, रैंक। देखिए यहां से देखते हैं, तो इसको यहाँ पे मानते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, फिर यहाँ से मानते हैं x2 और y2, ठीक ना। ये हम लोग का x1 y1 है, नीचे लिख देते हैं x1 y1। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, y2 माइनस y2 कितना है, -2, y1 कितना है यहाँ पे 8 बटा x2 यहाँ पे कितना है 4, x1 कितना है यहाँ पे -1, तो यहाँ माइनस पहले से था और ये -1 यानी +1 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर y माइनस y1। y माइनस y1 कितना है यहाँ पे देखिए, y1 8 है, ठीक, बटा x माइनस x1। यहाँ x1 कितना है, x1 -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस +1। 8 और 2 10 -10 बटा 4 और 1 5 बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा y माइनस 8 बटा x +1। देखिए 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा क्या, y माइनस 8 बराबर, यहाँ से -2 मिला, -2 इंटू x +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 8 बराबर -2x और यहाँ -2, इस सबको इधर ले आइए,
तो यहाँ से लाइएगा तो ये 2x यानी आ जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस अपना y में रहेगा और यहाँ -8 है और इस -2 को इन्हें लेंगे तो +2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा 2x प्लस y, 8 में से 2 क्या 2x प्लस y -6 बराबर 0। यानी ए बी लाइन का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया क्या 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ये हम लोग को लाइन ए बी का इक्वेशन मिल। इसी तरह से ए सी का इक्वेशन निकाल दीजिए, इसी तरह से बी सी का इक्वेशन निकाल दीजिए, बस निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का किसका निकला इक्वेशन ऑफ ए बी। उसी तरह आगे देखिए, इसको हम मिटाते हैं। अब इक्वेशन ऑफ किसका निकालते हैं बी सी का निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या निकलता है सो देखिए, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, केवल यहाँ ए बी की जगह क्या लिख देते हैं बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी लिख देते हैं। अब ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बी सी में, अब इसको इधर लिख देते हैं x1 y1 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको x2 y2 इसको लिख देते हैं। y2 यहाँ पे कितना y2 -3 y1 कितना -2 यानी +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा x2 यहाँ पे कितना है -5 और x1 कितना है 4, यानी यहाँ कितना होगा x1 कितना -4 बराबर y माइनस y1 कितना y1 यानी -2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा बटा x माइनस x1 x माइनस x1 यहाँ पे कितना है x1 देखिए 4 है तो यहाँ -4 होगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 3 में से 2 गया -1 5 4 9 यानी -9, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट बराबर क्या मिला y + 2 बटा x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 4 इधर रहेगा, x माइनस 4 बराबर यहाँ से 9y + 9 दूनी 18। अब इसको उठा के नहीं ले आई तो यहाँ x माइनस 9y माइनस 18 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा x माइनस 9y 8 4 12 22 -22 बराबर 0। यही हम लोग को इक्वेशन मिला किसका इक्वेशन ऑफ बी सी। इक्वेशन ऑफ किसका मिला इक्वेशन ऑफ बी सी x माइनस 9y माइनस 22 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ किसका है इक्वेशन ऑफ बी सी, समझे। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ किसका निकलेगा, अब एक बचा एस सी का, तो इक्वेशन ऑफ एस सी भी ऐसे ही निकलेगा। अब इसको और इसको लेकर चलेंगे तो दोनों को लेके चलेंगे तो यहां से हम लोग को निकल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ एसी क्या होगा। इक्वेशन ऑफ एसी भी निकाल देते हैं, नहीं तो निकाल भी ले सकते हैं, आसान है। अब इसको भी मिटाते हैं और देखिए x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप x1 या x1 x2 इसको भी मान सकते हैं, x1 x2 इसको भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोगों को समस्या होगा कि नहीं सर आप इसी को काहे मान रहे हैं, इसको काहे नहीं मान रहे हैं, तो आप लोग किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। किसी को भी मान लीजिए, इक्वेशन मिला जुला के घुमा फिरा के वहीं तक पहुंचेगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ एसी में, तो देखिए इक्वेशन ऑफ एसी अभी मानते हैं इसको x1 y1 इसको मानते हैं, इसको मानते हैं x2 y2 मानते हैं। तो देखिए इसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा, फिर से वहां पे ऐसे ही लिखेंगे y2 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे -3, y1 कितना लिखेंगे 8 यानी -8 बटा x2 कितना लिखेंगे -5 और x1 कितना है x1 है -1 यानी माइनस माइनस +1 बराबर y माइनस y1 कितना है यहाँ पे y माइनस 8 बटा x माइनस x1 कितना है यहाँ पे x1 -1 है यानी +1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 और 3 11 -11 बटा 5 में से 1 गया -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ बराबर क्या मिलेगा y माइनस 8 बटा x +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 11x + 11x + 11 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 4y माइनस 8 चौका 32। अब इसको उठा के इन्हें ले आइए, यहाँ से मिलेगा 11x + 11 माइनस 4y माइनस 32, एक स्टेप और बराबर यहाँ से 11x माइनस 4y और यहाँ से देखिए -32 है +11 है तो माइनस कितना होगा 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2 यानी -21 बराबर 0। सॉरी 11x ठीक है ना -3 -8 -5 प्लस y -8 और x +1
अच्छा यहाँ +11, ये माइनस इधर है, सॉरी ये -32 इधर आएगा तो यहाँ +32 होगा, सॉरी यहाँ +32 होगा, प्लस होगा। और देखिए 32 और 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4 यानी 43। 11x - 4y, 11x - 4y + 43 = 0। ये वाला क्या है, यही है इक्वेशन। ये इक्वेशन किसका है, एसी का, इक्वेशन ऑफ लाइन एसी। तो इसी तरह देखिए, इसी तरह पूछते रहेगा। कहीं पे भी अगर कहीं पे कुछ अननोन घुसा दिया जाए तो उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना और बना देना। जैसे देखिए एक अननोन वाला क्वेश्चन आप लोग को ट्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन आप लोग को खुद करना है। जैसे देखिए एक आप लोग को मीडियन वाला क्वेश्चन पूछ देता है, बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। देखिए अभी हम लोग को क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी जो भी ट्रायंगल का साइड था उसका इक्वेशन हम लोग को निकालने के लिए बोला था। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि वो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का मीडियन, मीडियन मतलब कि जो माध्यिका होता है ना, माध्यिका क्या होता है, ये वाला होता है, यानी ये इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। यहाँ से ये होता है, इधर बराबर बराबर भाग में बांटता है, यहाँ से ये इधर इस लाइन को बराबर बराबर भाग में बांटता है, यही ना होता है माध्यिका। तो वही बोलता है कि अभी ट्रायंगल का जो साइड है उसको उसका इक्वेशन नहीं निकालना, अभी माध्यिका का इक्वेशन निकालना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना। जैसे देखिए, और क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टेक्सेस, इसका वर्टेक्स दिया हुआ, यानी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ एबीसी ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है। जहां पे ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 5, ए दिया हुआ है 2 और 5 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, बी हम लोग को दिया हुआ -4 और 9, -4 और 9 दिया हुआ है। सी हम लोग को कितना दिया हुआ है, -2 -1। तो देखिए ये तो हम लोगों को ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, लेकिन हम लोग को निकालना किसका है, मीडियन का, ना इसका निकालना है। तो मीडियन का देखिए, एक वो तो वर्टेक्स मिला लेकिन एक और वर्टेक्स मिला ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। इधर से भी देखिए, इधर से भी इसका भी वर्टेक्स गायब है, इसका भी वर्टेक्स, इसका भी ये कोऑर्डिनेट गायब है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना रहता है, कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा। तो इसका नाम देते हैं यहाँ GMN। तो सबसे पहले जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो मीडियन है तो क्या करेगा, ये इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है, यानी 1:1 के रेशियो में बांटेगा, 1:1 के रेशियो में बांटेगा। यानी एक तरह से जी क्या है, ये बीसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, -4 और -2 दोनों को जोड़िए, तो -4 - 2 बटा 2 से भागा दीजिए, ये x निकल जाएगा। और y कैसे निकलेगा, 9 + 1 यानी 9 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 - 1 बटा 2, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सीख रहे हैं ना, x1 + x2 बटा क्या करते हैं 2, ये x बराबर निकलता है। और y बराबर क्या निकलता है, y1 + y2 बटा 2। इसी तरह से यहाँ भी निकलेगा, 4 और 2 6 में से 2 घटाएंगे, 2 से भागा देंगे तो -3 निकलेगा, 9 में से 1 या 8 में से 2 से भागा देंगे 4। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकला, -3 और 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, -3 और 4। उसी तरह इधर से भी कर दीजिए, देखिए 2 और 2 यानी दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 0। 2 और 2 प्लस माइनस है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x, और 5 में से 1 या 4 को 2 से भागा देंगे तो 2, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 0 और 2 निकलेगा। उसी तरह n का कोऑर्डिनेट निकालिए, 2 और 4, यानी देखिए -2, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, यानी 2 और यहाँ पे क्या है -4, यानी -4 बटा 2। देखिए 2 में से 2 क्या, -2 बटा 2 कटिए -1, तो यहाँ एक क्या इसका निकलेगा -1, और 9 और 5 14, 14 में 2 से भागा दीजिए तो 9 7, -1 और 7। तो देखिए अब सबका तो कोऑर्डिनेट निकल गया। अब तो बस इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन तो अब आराम से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 इस लाइन का अगर निकालना है CN, यानी यहाँ से एक बता देते हैं, इक्वेशन ऑफ CN। तो CN का इक्वेशन निकालना है तो देखिए 2 पॉइंट मिला, इस दोनों को अलग अलग कर दीजिए। यहाँ से क्या है, -2 और -1 है, और यहाँ क्या है, -1 और 7 है। इसी तरह सबका है, इसका भी है, इसी तरह इसका भी है। तो इसको अभी यहाँ पे केवल क्या करना, उठा के बैठा देना है। तो यहाँ से इसको x1 y1, इसको x2 y2, x1 y1 मानने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ से इसको उठा के और इसमें बैठा देना। ये फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर y - y1 बटा x - x1। इस फार्मूला में बैठा के CN, ये जो मीडियन है CN उसका भी निकल जाएगा, ये जो BM है इसका भी निकल जाएगा, ये जो AG है इसका भी निकल जाएगा। तो आप लोग को निकाल कर बताना है BM का, मीडियन जो BM है उसको, और मीडियम जो AG है उसको निकाल के बताना है। और इसका तो आप ही लोग को बताना होगा CN।
Cn बराबर क्या निकलेगा। तो बस इसी तरह से इसमें करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो बस आज का क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, और जो भी अभी तक समझे होंगे उसको जरूर, अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे बुक से, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, वहां से देखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, तो उसको देखना है। एनसीईआरटी बुक देखिएगा, एनसीईआरटी बुक या और बहुत सारा बुक आता है, आर एस अग्रवाल भी बुक आता है 11th का, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, जो भी बुक होगा उसको आराम से देखिएगा, तो वहां से आप लोग को बहुत सारा चीज मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक, बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर कुछ इसका आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।